चलिए, हाय एवरीवन। आज हमारा रे ऑप्टिक्स का सेशन कौन सा है? 4। पार्ट 3 हो चुका है, पार्ट 4 पर हम लोग चलते हैं। आपको हम F इक्वल्स टू R/2 या R इक्वल्स टू 2F प्रूव करवा चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि मिरर फार्मूला क्या है, ठीक है। मिरर फार्मूला क्या है, चलिए। ठीक है, मिरर फार्मूला को गौर करेंगे, ठीक है ना। चलिए, मिरर फार्मूला यानी हिंदी में बोले तो दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, चलिए दर्पण सूत्र को हम देख लेते हैं। दर्पण सूत्र के लिए हम एक दर्पण बना दिए। ये कॉनकेव मिरर ले लेते हैं, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। इसको क्या बोलते हैं? मुख अक्ष। ये कौन सा पोल? इसको बोलते हैं पोल, जिसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। ये है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है फोकस। क्लियर? ऑब्जेक्ट को हम कहीं यहाँ रख दिए इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में, तो ये मुख अक्ष के समानांतर कोई लाइट जाता है तो वो कहाँ से पास करता है? फोकस से। कहाँ से पास करता है? फोकस से। क्लियर? दूसरा, यदि हम इसका डायग्राम इस तरह से खींचना चाहें कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं और वक्रता केंद्र से कोई किरण जाएगा तो कहाँ से टकरा के जाएगा? वक्रता केंद्र से जाएगा तो वक्रता केंद्र से ही टकरा के लौट जाएगा। तो ये देखिए, ये इमेज बन गया। ये क्या बन गया? इमेज बन गया। अब गौर कीजिए, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हम रखे थे और इसका ये क्या बन गया? इमेज बन गया। अब देखिए, दो ट्रायंगल हम यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। एक ट्रायंगल देखिए, इसका नाम दे दीजिए कि ऑब्जेक्ट हमारा AB था। ऑब्जेक्ट क्या है? AB है, ठीक है। तो उसका इमेज AB का देखिए उल्टा बना है इस तरह से, तो इसका नाम आप दे दीजिए A', B'। ये इमेज बन गया, इसका नाम है A', B'। चलिए, इसी AB को शिफ्ट करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। AB तो AB का जैसा ही काम करेगा ना। जितना बड़ा AB है, पैरेलल लाइन खींचे तो ये भी क्या है? AB। दो ट्रायंगल गौर करेंगे। एक ट्रायंगल हम स्टार करते हैं, देखिए समरूप त्रिभुज, ये दोनों। और इसका देखिए समरूप। दो ट्रायंगल समरूप है, दो समरूप त्रिभुज में कंपेयर कर लेंगे। इसका नाम तो ABC है, इसका नाम A', B', C है। उसी तरह से इसका नाम A', B', इसका नाम F है, तो इसका नाम भी आप दे दीजिए M है और ये N है। तो समरूप त्रिभुज लेके चलेंगे। पहले आपको जो नॉलेज है उसके हिसाब से सेट कीजिए, ठीक है। आपको क्या मालूम है? जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उसको U से सूचित करते हैं। किस चीज़ से? U से। तो ये पोल है, यहाँ पर ध्रुव है। अब आपको जानकारी क्या क्या है? पोल से F तक का दूरी, यानी F से लेके P तक, F से लेके P तक का दूरी या F से लेके N तक का दूरी, बात सेम होता है। F से लेके N तक का दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, यानी फोकल लेंथ। तो वो हो गया स्मॉल f। उसी तरह C से N तक का दूरी बोलिए, या C से लेके P तक का दूरी को कैपिटल R से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, तो ये डिस्टेंस है जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी B से लेके P तक का दूरी को आप क्या लिखेंगे? U लिखेंगे। क्या लिखेंगे? U। चलिए, हो गया। अब देखिए, इमेज कहाँ बना है? यहाँ पर इमेज बना है, यानी ये रहा V, यानी B' से लेके P तक का दूरी को क्या बोलेंगे? V। U हो गया। चलिए, अब देखते हैं, कंपेयर करते हैं। इन ट्रायंगल ABC और A', B', C में, यानी इस तरह से लिख दें। अच्छा, ये सही था। इन ट्रायंगल ABC एंड A', B', C में, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं? इसका परपेंडिकुलर मतलब लंब और इसका लंब।
बटा इसका आधार और इसका आधार 2 ले लेते हैं, हो जाएगा काम। तो ए बी बटा इसका लंब, उसी तरह से इसका लंब क्या है, ए डैश बी डैश, दिख रहा है। चलिए बराबर इसका आधार क्या है, इसका आधार है बी सी, तो इसका आधार क्या है, बी डैश सी। इक्वेशन 1 ले लीजिए, हो गया। उसी तरह ये समरूप त्रिभुज में चलते हैं। इन ट्रायंगल एम एन एफ एंड ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ यू। तो इसका लंब देखिए क्या है, एम एन बट्टा इसका लंब देखिए, बड़ा वाला, जैसे यहाँ बड़ा वाला त्रिभुज को ऊपर रखे हैं बट्टा छोटा वाला त्रिभुज को, देख लीजिए डैश। उसी तरह इसका बड़ा वाला क्या है, एम एन बट्टा में इसका बड़ा वाला क्या है, छोटा वाला क्या है, ये परपेंडिकुलर क्या है, ए डैश बी डैश बराबर इसका आधार देखिए एफ एन और इसका आधार देखिए बी डैश एफ। ठीक है, अब देखिए गौर कीजिए तो ए बी किसके बराबर है, एम एन के बराबर है, यानी ए बी जो है वो किसके बराबर है, एम एन के बराबर है। तो क्या लिख सकते हैं, एम एन की जगह पर ए बी बटा में ए डैश बी डैश बराबर में एफ एन बटा में बी डैश एफ, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण को गौर से देखिए, यहाँ ए बी बटा में ए डैश बी डैश और यहाँ भी ए बी बटा ए डैश बी डैश। तो जब ये इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है और दोनों ये दोनों सेम हो गया, कहने का मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, बी सी बटा में बी डैश सी बराबर में, यहाँ पर लिखिए क्या है, एफ एन बटा में बी डैश एफ। क्लियर हुआ। चलिए तो इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए। अब बताइए BC क्या है भाई, BC वहाँ पर गौर करना पड़ेगा, BC किधर, ये डिस्टेंस BC पूछ रहा है। ये तो मालूम नहीं है कि BC क्या है, लेकिन आपको ये मालूम है कि ये U होता है, क्या होता है, U। और ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस ये आपको मालूम है कि ये R होता है। क्लियर। चलिए अब जरा देखते हैं, सोचिए इस चीज़ को। या तो हम सभी का साइन निगेटिव लेके बनाएंगे, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेज यहाँ से ओरिजिन से ये सब डिस्टेंस क्या होता है, निगेटिव होता है। टोटल इस साइड है तो हम टोटल को निगेटिव लेके बना सकते हैं। या तो साइन कन्वेंशन रखिए या तो साइन कन्वेंशन छोड़िए, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो सब में माइनस करेंगे, अगर नहीं लगाएंगे तो सबको ऐसे ही छोड़ेंगे। ठीक है, तो सबको ऐसे ही छोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं ये वाला पार्ट क्या है, हमको BC चाहिए। तो BC इतना वैल्यू हमको निकालना है। जैसे मान लीजिए कि आपको ये टोटल डिस्टेंस मालूम है ये कितना है, उसमें से आपको केवल ये पार्ट चाहिए, ब्लू वाला पार्ट का डिस्टेंस क्या है, तो वाइट वाला पार्ट को घटा देंगे तो ये मालूम चल जाएगा। उसी तरह से हमको केवल BC चाहिए, तो हमको मालूम है कि B से लेकर P तक का दूरी U है और C से लेकर P तक का दूरी R है। मतलब BC का वैल्यू क्या हो जाएगा, BC का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा U माइनस में R। बोलिए BC का वैल्यू। B डैश C क्या है, B डैश C यदि मालूम करना है आपको, तो आपको ये मालूम है कि ये वैल्यू क्या होता है, B डैश C चाहिए, बस इतना चाहिए आपको। आपको ये मालूम है कि ये C से लेके P तक का वैल्यू क्या होता है, C से लेके P तक का वैल्यू R होता है। तो आपको B डैश C चाहिए केवल, तो आपको क्या चाहिए, B डैश P जो होता है ये कितना होता है, R होता है। तो R में से क्या घटा दीजिएगा, ये कितना वैल्यू है V, तो R माइनस क्या लिख देंगे, V लिख देंगे, तो B डैश C हो जाएगा। FN चाहिए, FN कहाँ है, FN वैल्यू, ठीक है, यानी FN बोलिए चाहे FP बोलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है FN बोलिए चाहे FP बोलिए, उसको क्या लिखते हैं, स्मॉल f, वो हो जाएगा। B डैश F कहाँ है, B डैश F ये निकालना है। तो B डैश F को क्या लिख सकते हैं, B डैश F सॉरी कैपिटल F, तो B डैश F को क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू आपको मालूम है कि V होता है, तो V में से F वाला मतलब फोकल लेंथ को घटा देंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, B डैश F, वो भी मालूम चल गया वहाँ पर। आप एक एक करके वैल्यू को पुट कीजिए। BC का मान बताइए कितना है, U माइनस R। B डैश C बताइए कितना है, R माइनस V। चलिए FN का वैल्यू बताइए, FN, अच्छा ये FN यही तो है FP, मतलब क्या होता है, स्मॉल f।
बी डैश एफ कितना लिख सकते हैं, भी माइनस एफ, हो गया इतना। जहाँ जहाँ आर है, आर किसके बराबर होता है, आर जो होता है वो इक्वल्स टू 2f के बराबर होता है, तो जहाँ जहाँ आर है वहाँ पर 2f पुट कर लीजिए और हो गया कैलकुलेशन। चलिए यू माइनस, ठीक है, आर के जगह पर क्या पुट करेंगे 2f, और गुना करते चलिए साथ में, ये क्रॉस हो जाएगा फिर चाहे से इनटू क्या हो जाएगा v माइनस एफ इक्वल्स टू, ये गुना कीजिए, आर के जगह पर कितना है 2f, तो आर के जगह पर 2f माइनस में v, और उसको गुना करना पड़ेगा किससे, f से। चलिए अब क्रॉस करते हैं, गुना करते हैं, u में v से गुना करेंगे यानी u v, u में f से गुना करेंगे माइनस यू एफ, माइनस 2f में v से गुना करेंगे माइनस 2f v, माइनस 2f में f से गुना करेंगे यानी प्लस 2f स्क्वायर, उधर गुना कीजिए 2f में f से यानी 2f स्क्वायर, और माइनस v में f से यानी माइनस vf, हो गया, यानी 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल होगा, देख लीजिए। और क्या है यू भी माइनस यू एफ, और यहाँ पर क्या है माइनस 2f भी, और उधर से ये वाला टर्म प्लस में आएगा तो एफ भी जो होगा वो प्लस में हो जाएगा इक्वल्स टू 0, वी एफ बोलिए चाहे एफ बी बोलिए एक ही बात है। अब देखिए ये हो गया यू भी माइनस में यू एफ 2f भी और एक f भी प्लस में यानी माइनस एफ भी बचेगा इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं, तीनों को यू भी एफ से भाग दे देते हैं, दोनों तरफ बोथ साइड डिवाइडेड बाय यू भी एफ, दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये जो लिखे हैं वो दिख रहा है, यहाँ से ये दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है। चलिए तो डिवाइड दे देते हैं, पहले डिवाइड दीजिए, तो यू भी एफ से डिवाइड दीजिएगा तो यू भी एफ, यू भी तो ऑलरेडी ऊपर है तो नीचे क्या लिखेंगे यू भी एफ, बोलिएगा नहीं दिखेगा तो ठीक है। तो ऊपर में क्या है यू एफ और नीचे फिर से यू भी एफ, माइनस में क्या है एफ भी और नीचे क्या लिखेंगे यू भी एफ, बराबर में 0 बट्टा यू भी एफ, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या कट रहा है, जो बच रहा है वो बताइए, ठीक है। जो बच रहा है देखिए यू भी और नीचे यू भी कैंसिल होगा तो 1 बटा एफ नज़र आएगा, और यहाँ से यू एफ से यू एफ कट जाएगा, मतलब क्या बचेगा 1 बटा भी बचेगा, देखिए भी बचेगा, यहाँ से एफ भी ऊपर है, एफ भी नीचे से कटेगा तो क्या बचेगा माइनस 1 बटा यू बचेगा, बराबर में उधर 0 बटा इतना समथिंग 0 हो गया। अब जरा गौर कीजिए, ये दोनों निगेटिव है, उसको उधर लेके चल जाते हैं तो 1 बटा यू भी उधर जाएगा प्लस में और 1 बटा भी उधर जाएगा प्लस में, इक्वल्स टू क्या होगा 1 बटा एफ, यानी इक्वेशन आ गया प्रूफ। आप यही ना पढ़े हैं दर्पण सूत्र, 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू बराबर में 1 बटा एफ। गौर कीजिए ये हो गया आपका रिजल्ट। तो आपको क्या करना है, पहले ये फोटो नोट कीजिए, फोटो नोट करने के बाद ठीक है फाइनल इसको लिखिएगा, ये हो गया फाइनल, इधर फोटो नोट कीजिए, यहाँ से लिखना चालू कीजिए, ये लिखिए कंप्लीट, फिर इसको लिखिए और तब जाके इसको लिखिएगा। फाइनल ये रिजल्ट हो गया और ये रिजल्ट प्रूव हो गया दर्पण सूत्र कितना होता है, क्लियर। चलिए ध्यान देंगे, हो गया दर्पण सूत्र। अब ये देखिए साइन कन्वेंशन याद रखिए, ठीक है। साइन कन्वेंशन कहाँ से उठाते हैं, साइन कन्वेंशन देख लीजिए, जैसे ये अवतल दर्पण हो गया, या मान लीजिए कि ये आपका उत्तल दर्पण हो गया, तो यहाँ पर ध्रुव होगा, ये क्या है पोल, तो पोल से हम साइन कन्वेंशन लेते हैं, ठीक है। पोल से क्या लेते हैं साइन कन्वेंशन लेते हैं। अब देखिए ये अवतल दर्पण है, यहाँ पर आपको ध्रुव है, ऑब्जेक्ट को आप इधर रख रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को आप इधर रखें, यानी सब क्या निगेटिव के साइड रखें, ऑब्जेक्ट को आप इधर रखेंगे, यानी कहाँ रखेंगे सब निगेटिव के साइड रखेंगे, ठीक। तो ऑब्जेक्ट दोनों में चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, यानी कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स उत्तल हो गया और कॉनकेव क्या है अवतल दर्पण। तो ऑब्जेक्ट को आप हमेशा निगेटिव साइड ही रखते हैं, इस साइड ही रखते हैं तो यू निगेटिव होगा, अवतल में भी यू निगेटिव और उत्तल में भी यू निगेटिव। एफ दोनों में निगेटिव है, फोकस दूरी इसका भी निगेटिव, क्योंकि फोकस इधर ही रहेगा, फोकस इधर ही रहेगा, मतलब दोनों का एफ क्या होगा निगेटिव होगा। बात आता है इमेज का,
तो अवतल दर्पण में इमेज जो होता है वो आपको बड़ा छोटा होते रहता है, कभी बड़ा होगा कभी छोटा होगा। मतलब बड़ा कब होने लगता है, जब इमेज जो होता है वो वास्तविक बनने लगता है, दर्पण से पीछे जाने लगता है। तो इसमें ज़्यादातर क्या होता है, ये छोटा बनता है, ठीक है। तो इमेज कैसा हो गया, काल्पनिक हो गया, मतलब इसका इमेज जो होता है वो नेगेटिव होता है और पॉजिटिव भी होगा। नेगेटिव पॉजिटिव अवतल में दोनों होगा, लेकिन जब उत्तल में चलेंगे तो इमेज हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस की तरफ बनेगा, यानी इमेज हमेशा इसमें छोटा होता है, हमेशा छोटा, हमेशा हमेशा छोटा बनता है इमेज। क्लियर। तो ये साइन कन्वेंशन लिख लीजिए, न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मैग्निफिकेशन में, गौर करेंगे। मैग्निफिकेशन, आवर्धन। आवर्धन क्या है, आवर्धन क्षमता हम लोग लेंस में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग आवर्धन पढ़ लेंगे। आवर्धन यानी बोलते हैं इसको मैग्निफिकेशन। क्या है आवर्धन, देखिए आवर्धन को सूचित करते हैं एम से, किस चीज़ से, एम से, और इसका फॉर्मूला होता है -v/q, -v/q, या इसको आप लिख सकते हैं H2/H1। अब H2 क्या है और H1 क्या है ये गौर कीजिए। H2 ये प्रतिबिंब का ऊंचाई है और H1 जो है वो वस्तु का ऊंचाई है। H2 प्रतिबिंब का ऊंचाई और H1 किसका ऊंचाई, वस्तु का ऊंचाई। और v क्या होता है, v प्रतिबिंब दूरी और u क्या है, वस्तु दूरी। तो ये दूरी के फॉर्म में और ये ऊंचाई के फॉर्म में, दो फार्मूला हो गया। डेफिनेशन यहाँ से कर लीजिए। आवर्धन क्या है, तो किसी दर्पण का आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। कैसे लिखेंगे, आवर्धन क्या है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m से सूचित किया जाता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। अब सोचिए कि इसका ऊंचाई मान लीजिए 10 मीटर का और इमेज कुछ 8 मीटर का बना, तो ई भी मीटर में और ई भी मीटर में मीटर मीटर कैंसिल, या तो सेंटीमीटर का है तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, ठीक है। तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ठीक है, हिंदी में लिखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, इसे m से सूचित किया जाता है, ठीक है। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट is called magnification, is called magnification। हो गया, it is denoted by m, denoted by m, हो गया। it is unitless, इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसे m से सूचित किया जाता है, हो जाएगा हिंदी में, ठीक है। आवर्धन, अब देखिए थोड़ा यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि अवतल दर्पण का आवर्धन कैसा होता है, उत्तल दर्पण का आवर्धन कैसा होता है। अब देखिए यहाँ पर लगाते हैं, देख लीजिए, इसको गौर कीजिएगा, आवर्धन निकालते हैं। हम पहले अवतल के लिए बात करते हैं। देखिए अवतल में जब आप आवर्धन लिखने चलिएगा तो क्या लिखिएगा, फार्मूला -v/e। अब देखिए इसमें क्या है, भी का क्या गुण है कि कभी निगेटिव होता है कभी पॉजिटिव होता है। एक निगेटिव तो पहले से है, तो मान लीजिए कि भी जब निगेटिव होगा, यू तो हमेशा निगेटिव होगा, तो भी निगेटिव होगा, यू भी निगेटिव होगा, निगेटिव निगेटिव कट जाएगा, लेकिन एक निगेटिव पहले से होगा तो एम क्या हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि भी चेंज हो रहा है, कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव। और जब भी जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, इसका निगेटिव इससे अब कटेगा, मेन निगेटिव से, तो अब ये क्या होगा, निगेटिव निगेटिव कट के क्या होगा, पॉजिटिव। तो जब हम अवतल दर्पण का बात करेंगे तो उसका आवर्धन क्या होगा, निगेटिव भी हो सकता है और
पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन जब हम वही उत्तल दर्पण में चलेंगे तो भी को गौर कीजिए, भी का एक ही नेचर होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इसके हिसाब से जब हम पॉजिटिव सेट करेंगे और यू जो होगा वो हमेशा निगेटिव होगा, तो निगेटिव निगेटिव कट कर हमेशा एम का वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव देगा। यानी हम बोल सकते हैं कि उत्तल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। लेकिन जब हम अवतल दर्पण का आवर्धन की बात करेंगे तो वो ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है। मतलब हम बोल सकते हैं फॉर ए कॉन्केव मिरर इट्स मैग्निफिकेशन will be maybe negative and positive, but in case of convex mirror its magnification is always positive। हो जाएगा क्लियर? ठीक है, तो यही समझाना था, इसीलिए हम इसको यहाँ पर छोड़े थे कि मैग्निफिकेशन इसमें किस तरह का होगा। मैग्निफिकेशन अवतल दर्पण के लिए नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। क्यों नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है? क्योंकि भी का दो नेचर है। इसमें केवल पॉजिटिव क्यों हो रहा है? क्योंकि भी का एक ही नेचर है, पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए इसको नोट करेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए कंप्लीट। अब हम लोग कल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब हम लोग प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके कुछ प्राकृतिक में, नेचर में जो होता है वो बदलाव होता है। प्रकाश का क्या बदल जाता है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो क्या, किसके कारण जाता है, ये सब चीज़ को हम कल स्टडी करेंगे और उसके बारे में डीपली आगे तक बढ़ेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।